हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के लिए, खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, इंटीग्रल्स के लिए, यानी 12th क्लास में 11th क्लास में सभी में बहुत काम आने वाला है, प्लस कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आने वाला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना कि क्या क्या इसके अंदर आपको दिया हुआ है। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन समझना है आपको और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, कहां पर परमुटेशन यूज होगा, कहां पर कॉम्बिनेशन यूज होगा, क्या फैक्टोरियल होता है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, सब कुछ डिटेल में सीरीज में हम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स के बारे में। आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल पर, तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जो अब तक चैनल पर नहीं आए उनको भी चैनल पर लेकर आइए, ताकि वो भी चैनल का पूरा बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं चैनल, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमें कुछ ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, जैसे 10 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, या फिर कुछ लेटर्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, उनकी हमें ग्रुपिंग करनी होती है। उनको ग्रुपिंग करके हमें ये पता करना पड़ता है कि अगर हम उनको इकट्ठा करें, उनको ग्रुप करें, तो उससे हम कितने अलग अलग तरीक़ों से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। हमारे पास मान लो 3 अल्फ़ाबेट है, उन 3 अल्फ़ाबेट से एक वर्ड बन गया हमारा ABC, एक बन गया CAB, एक बन गया CBA। इस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी होती है। अब वो ग्रुपिंग कैसे कैसे करनी है, कब परमुटेशन यूज़ करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का जो रोल होता है इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो क्या रोल होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब हो गया, कह रहा था फैक्टोरियल n रिटर्न एज, इसको हम जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर n के ऊपर जैसे एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ना, इस तरह का साइन डाल देते हैं, या फिर हम ऐसे साइन डाल देते हैं, या फिर हम ऐसे, ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं ऐसे n। तो नॉर्मल अब बुक में आप देखोगे ना, किसी किसी बुक में ऐसे दिखा हुआ, किसी बुक में हम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, पर हम ज़्यादातर हम यही वाला सिंबल यूज़ करेंगे, तो क्योंकि लिखने में थोड़ा सा आसान रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो हमने लिखा यहाँ पर द फैक्टोरियल n को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब 1 को भी लेना है और n को भी लेना है। 1 से स्टार्ट करके n तक जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उन सब का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल जैसे ले रखा है इसने 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को इसने लिखा, 5 से स्टार्ट कर दिया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब हमें 1 तक पहुंचना है। 5 से स्टार्ट, जो भी यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा हुआ है उससे स्टार्ट करके और हमें 1 तक पहुंचना है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ऐसे 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हम फैक्टोरियल लिखेंगे तो फैक्टोरियल लिखते समय हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा 1 तक ही जाना पड़े, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मान लो सपोज कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आ जाए कि ऊपर तो है 10 फैक्टोरियल और नीचे है 8 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहें भाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे सॉल्व किया। नीचे 8 फैक्टोरियल है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये देख रहे हो, जो नीचे वाला ये जो पूरा पोर्शन है ये तो इससे कट ही जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा काम ना करके हम फैक्टोरियल में ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 10 को मैंने लिखा 10, 9, अब मेरे को पता है नीचे 8 फैक्टोरियल मुझे काटना है, तो मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप कर दूंगा 8 फैक्टोरियल पर। अगर आप बीच में कहीं भी स्टॉप कर दे हो तो फैक्टोरियल का साइन लगा देना है। जैसे हम 6 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, मान लो मेरे को लिखना है सिर्फ 4 तक, मैं तो लिखूंगा 6 × 5 × 4 लगा दिया हमने फैक्टोरियल। तो जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि आपको जहाँ भी स्टॉप करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पर स्टॉप कर दो, लेकिन फैक्टोरियल का साइन लगा दो। अब नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, अगर हमारा काम शॉर्ट में हो सकता है
तो हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से आप जितने भी मतलब फैक्टोरियल है ना, जितनी फैक्टोरियल की वैल्यू है, सारे नंबर्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब इसमें एक टर्म आती है आपके पास 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है, और अगर हम 0 फैक्टोरियल करें ना तो ये भी 1 के बराबर ही होता है। अब इसका लॉजिक आपको थोड़ा परमुटेशन जब मैं करा दूंगा तब समझाऊंगा कि इसके प्रूफ के साथ कि ये 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर 0 फैक्टोरियल आएगा तो उसको आपको 0 नहीं लिखना है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अब यहाँ जो एक्सरसाइज है इसमें पहले कहता है कि 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अभी हमने करा जैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 2 6, और 5 फैक्टोरियल होता है 120 के बराबर। कुछ फैक्टोरियल आप सॉल्व करोगे ना, कुछ तो आपको वैसे याद ही हो जाएंगे कि भाई ये फैक्टोरियल इतना होता है, तो सीधा बेशक लिख देना। तो आंसर आ गया 720। यहाँ पर 88 फैक्टोरियल है, नीचे 86 फैक्टोरियल है, तो आप क्या करेंगे 88 इंटू 87 इंटू 86 फैक्टोरियल, 86 से 86 काट देना, बस 88 87 को मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट में देखते हैं, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो जो 9 फैक्टोरियल है उसको आप ऐसे लिख लो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और जो 8 फैक्टोरियल है उसको आप लिख लो ऐसे 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। दोनों को हमने 7 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। हमने कॉमन निकाला 7 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8, इधर से रह गया -8, और नीचे भी 7 फैक्टोरियल था इसलिए हमने छोड़ा था। अब ये कैंसिल, 9 8 72 -8, शिट अभी हैंग हो गया बोर्ड, ठीक है। इसको अभी करते हैं दोबारा, इसको तो आप सॉल्व कर देंगे, 972 -8 जो सॉल्व माइनस कर देना, दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। इसका जो 5th पार्ट है वो भी अब करते हैं, मैं बोर्ड कर दूं जरा रीस्टार्ट। अब देखो इसका 5th पार्ट है, उसमें n+2 फैक्टोरियल, नीचे n+1 फैक्टोरियल। तो हमेशा पहले ये डिसाइड करना कि दोनों में से बड़ा कौन सा फैक्टोरियल है, n+2 बड़ा है या फिर n+1 बड़ा है। जो दोनों में से जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा ना वो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो n+2 बड़ा है तो n+2 करेंगे, फिर उसमें से एक कम करेंगे n+1। अब n+1 आते ही यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि नीचे भी हमारे पास n+1 है। अब n+1 से n+1 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा n+2 और ये बनेगा आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n और r दोनों की आपको वैल्यू दे रखी है, तो आप फर्स्ट पार्ट के अंदर n की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 - 2 फैक्टोरियल। तो नीचे 6 - 2 4 आना है, तो ऊपर जो 6 फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड किया, 6 × 5 × 4, नीचे भी 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 6 5 30, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे इन दोनों में तो सेम इसी तरह से सॉल्व कर देना, उसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ऐसे ही आपको वैल्यूज पुट करनी है। ऊपर n फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल आ गया, इसमें बस एक्स्ट्रा आपको एक बाहर r फैक्टोरियल और दे रखा है, तो r की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा n की जगह 5 पुट करना है, तो 5 - 2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 5 - 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर आया हमारे पास 5 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो दोनों में से जो बड़े वाला फैक्टोरियल है उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करो, 5 × 4 × 3, नीचे 2 फैक्टोरियल है, ये आ जाएगा आपके पास 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे रहने दो, ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन में कहता है कि कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। अब हमें फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ है, फैक्टोरियल में हमें कन्वर्ट करना है। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, जो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, अब फैक्टोरियल में हमें पता है कि जो हमारी जो लास्ट वैल्यू है ना वो 1 तक जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं अगर इनमें कुछ कॉमन निकल जाए, जैसे यहाँ पर 3 आप देख रहे हो, 3 3 3 सब में से कॉमन निकल सकता है, तो इस 3 को आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो।
तो 3 को अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 3 हम यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, ये ना बीच में प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना। तो 3 को हमने कितनी बार निकाला, 1 2 3 4 5 6, 3 को हमने 6 बार कॉमन निकाला है, तो ऐसे 3 की पावर 6 लिखना पड़ेगा। खाली 3 कॉमन निकाल के मत लिख देना कि भाई यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 3 रह गया, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब अंदर रह गया आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये 1 से स्टार्ट हुआ और 6 तक गया और कंटिन्यू प्रोडक्ट आ गया, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 6 इंटू में 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आंसर जो है आपका फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट हो गया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, उसमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, उसमें कह रहा है 6 7 8 9 10 11 12, तो हमें चाहिए यहाँ पर लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू प्रोडक्ट आपको दे रखा है 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम इसके अंदर 1 से स्टार्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 5 6, फिर इस तरह से करके हमारे पास ये 12 तक आ गई। तो इसमें हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 से लेकर 5 तक, ये हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए हम कर देते हैं डिवाइड। अब हमने क्या करा मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5। अब ऊपर आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट और सीधा 12 तक गया, बीच में कोई ब्रेक तो नहीं हुआ, कंटिन्यू प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली टर्म है वो हो गई 12 फैक्टोरियल, और जो नीचे वाली टर्म है वो 1 से लेकर 5 तक कंटिन्यू है, तो नीचे वाली टर्म आ गई 5 फैक्टोरियल। बस फैक्टोरियल में लिखना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपको ये 4-5 पार्ट दे रखे हैं। तो इसमें से अगर पहला वाला पार्ट आप देखो, उसमें कहता है n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये दोनों, इसको मैं इधर नीचे लाके इससे कैंसिल कर सकता हूँ, तो नीचे आप लाओ या मत लाओ, यहीं पर ही कैंसिल कर दें। आपको आइडेंटिफाई ये कर लेना दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो नेचुरल है कि यहाँ पर n+1 है, तो ये इससे तो बड़ा है ही, तो इसको आपको एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा n+1, फिर एक कम करोगे आप तो n आ जाएगा, फिर एक कम करोगे तो n-1 आएगा, यहाँ पर ही रोक दो, इधर 20 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। अब आपके पास ये जो टर्म आ रही है n+1 इंटू में n इक्वल्स टू 20, इससे आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका तो ये होगा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 20 को भी इधर ले आओ, इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, उसके फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आप दो वैल्यू x की निकाल दो। लेकिन यहाँ पर जो छोटा तरीका है आपको ये ध्यान रखना है कैसे आपको यूज़ करना है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लगे, लेकिन ज़्यादातर फैक्टोरियल वाले इनमें क्वेश्चन में लग जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो n+1 है और ये n है, ये दोनों कंटिन्यू नंबर है, एक नंबर n+1 है फिर उससे एक छोटा है, तो क्या 20 को हम ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें वो दोनों कंटिन्यू नंबर आ जाए और एक नंबर दूसरे से छोटा हो और मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आ जाए। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें तो 20 को हम ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फैक्टर हो गया 5, एक फैक्टर हो गया 4, दोनों कंटिन्यू है और ये वाला नंबर से एक नंबर ये छोटा है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4, अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो भी n की वैल्यू 4 ही निकलेगी, यानी आंसर आएगा हमारा सीधा 4। तो इस प्रोसेस से आप करोगे तो आपको इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मल्टीप्लाई करके फैक्टर करोगे, फिर फैक्टर बनाओगे, फिर वैल्यू निकालोगे, आंसर फिर भी आपका वही आना है। इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये था 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n/6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर फैक्टोरियल में आपके पास तीन टर्म है, एक 5 है, एक 6 है और एक 6 है। अब इनमें से जो सबसे छोटी वाली फैक्टोरियल में है उसको कुछ नहीं करना, जो बड़ी वाली टर्म्स है उनको आपको उसको ब्रेक करना है। तो 6 को आप लिख लो ऐसे 6 × 5, नीचे भी 6 × 5। अब 5 फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में से 5 फैक्टोरियल आप कैंसिल कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में से, राइट हैंड साइड में से, दोनों में से ख़त्म। अब रह गया यहाँ पर 1, यहाँ रह गया 1/6, इधर रह गया n/6।
इसका एलसीएम लो, 7/6 इक्वल्स टू n/6, 6 से 6 कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी 7। और इसी तरीके से बिल्कुल थर्ड पार्ट है, वो ऐसे ही करना है आपको। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में कहता है कि n फैक्टोरियल, ये भी हमारे पास इसी की तरह बनेगा वैसे, n-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 110। तो यहाँ से हमने इसको एक्सपेंड किया n, फिर एक कम किया n-1, फिर एक कम किया n-2, और नीचे भी आपके पास n-2 है, इससे एक कैंसिल। अब फिर ये दोनों कंटिन्यू नंबर आ गए, n है फिर उससे एक कम कर दिया n-1, तो वैसे ही सेम लॉजिक यूज़ करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। इसको आप लिख लेंगे 11 × 10। ऑर्डर में लिखते समय बस ये ध्यान रखना, पहले आपने यहाँ बड़ा लिखा है तो पहले बड़ा नंबर लिखना। अगर मान लो n-1 इधर होता तो पहले 10 लिखो, फिर उसके बाद 11 लिखो। बस उसका जो ऑर्डर है ना वो ध्यान रखना है। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में कहता है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों 1 और 6 की रेशो में है। तो अगर मैं यहाँ से ले लूँ n फैक्टोरियल अपॉन 2 × n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू में 4 n-4 फैक्टोरियल, ये बराबर दे रखा है आपको 1/6 के। तो यहाँ से 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म आप ऊपर ले आओ n-4 फैक्टोरियल, 2 भी साथ में है, और इधर से आ गया आपके पास n-2 फैक्टोरियल। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से बना आपके पास 2। अब n-4 बड़ा है या n-2 बड़ा है, पहले हमें ये डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ माइनस में टर्म्स है, तो ये n-2 जो है ये बड़ा है। तो ऊपर जो n-4 आ रहा है इसको आप ऐसे के ऐसे ही रखना। नीचे n-2 है तो उसको हम लिखेंगे पहले n-2, फिर एक कम करेंगे तो n-1 नहीं होगा, एक कम करेंगे तो n-3 होगा, फिर एक कम करेंगे तो n-4 होगा, इज इक्वल्स टू 1/6। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को इधर ले जाओ, तो ये आ गया 12 इक्वल्स टू n-2 इंटू n-3। फिर से वहाँ सेम चीज़ आ गई, ये दोनों कंटिन्यू प्रोडक्ट आ गया, ये बड़ी टर्म है, ये इससे छोटी टर्म है, तो इसको लिख देते हैं हम 4 × 3 इक्वल्स टू n-2 इंटू n-3। अब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो 4 की वैल्यू n-2 के बराबर है, यानी यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। किसी भी एक को कंपेयर करोगे उसी से आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है n+2 इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n+2, खाली यहाँ पर n+2 है, फैक्टोरियल नहीं है इसमें, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको भी n फैक्टोरियल, और इसको n+1 को ब्रेक करा n+1, फिर एक कम करा तो आ गया n फैक्टोरियल। तो यहाँ राइट हैंड साइड में से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 1 प्लस में n+1, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इधर से रह गया n+2 और उधर से रह गया n+2, दोनों आपस में बराबर आ गए। यही हमें शो करना था कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 में शो करना है कि ये जो कंटिन्यू प्रोडक्ट आपको दिया है यहाँ तक, ये इसके बराबर है। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है n फैक्टोरियल, नीचे है n-r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर बीच में कोई वैल्यू हमारे पास r भी आ रही है। तो पहले हमने इसको एक्सपेंड किया n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, इस तरह से बीच में कहीं इसकी वैल्यू एक आ गई n-r, ठीक है, n-r-1, और इस तरह से करके हमारे पास लास्ट में आ गया 3, 2 और 1। तो ये हमने क्या करा, n फैक्टोरियल का एक कंटिन्यू प्रोडक्ट हमने कर दिया। r बीच में हमने एक वैल्यू ले ली क्योंकि इसने r यहाँ पर हमें दे रखा है, तो कहीं भी मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, r की जगह 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, n के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, इससे पहले n-r से पहले एक वैल्यू और आएगी n-r प्लस में 1, n-r प्लस 1।
उसके बाद जो कम होगा फिर ये n माइनस आर आएगा, फिर कम होगा तो फिर ये आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी। और नीचे आपके पास है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर इसको भी मैं एक्सपेंड कर दूं तो n माइनस आर, फिर एक कम करेंगे n माइनस आर माइनस 1, फिर कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे 3, 2, 1 तक। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो n माइनस आर से जो स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा आपके पास वो आएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस आर प्लस 1। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन आपको कैसे उसके सॉल्व करने हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।